और जंग के जुनून में कई देश तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्रीय युद्ध की आशंका से घिरे ईरान ने भी वॉर ड्रिल का ऐलान कर दिया है। नागोर्नो काराबाख के मैदान में जंग अपने पूरे जुनून पर है। 25 दिनों के बाद भी जंग थमने को तैयार नहीं है। अब इस जंग में ईरान खुलकर खेलने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अपने उत्तर और उत्तर पूर्व में एयरफोर्स एक्सरसाइज करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि ईरान का ये युद्धाभ्यास अजरबैजान को सख्त चेतावनी है कि ईरान के एयरबेस में घुसकर किसी तरह की हिमाकत न करे। ईरान में एयरफोर्स और एयर डिफेंस फोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। युद्धाभ्यास में S-300 PMU-2 SEM सिस्टम भी हिस्सा लेंगे। ईरान के युद्धाभ्यास में दुश्मन को मार गिराने, दुश्मन के जंगी जहाज को इंटरसेप्ट करने और उसे पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी हो रही है। इस ड्रिल में ईरान एयरफोर्स, एयर डिफेंस फोर्स और एयर स्पेस की फोर्स एक साथ उतरी है। यानी ईरान पूरी ताकत के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। काराबाख की जंग के शुरुआती दिनों में ईरान बाहर खड़ा होकर स्थिति को भांप रहा था, लेकिन ईरान के सरहदी इलाकों में अजरबैजान की ओर से दागी गई मिसाइल के बाद अब ईरान भी एक्टिव मोड में आ चुका है और आर्मेनिया के साथ मिलकर अजरबैजान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि ईरान की ये तैयारी अपनी सरहदों को बचाने की ज्यादा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति हसन रूहानी ने आशंका जताई थी कि आर्मेनिया अजरबैजान की जंग की वजह से क्षेत्रीय युद्ध न शुरू हो जाए। यही वजह है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया है। ईरान ने चेतावनी भी दी है कि अगर अजरबैजान ने ईरान पर हमला किया तो अंजाम बहुत घातक हो सकते हैं। ईरान एक तरफ जंग की तैयारी कर रहा है और साथ में शांति और अमन का पैगाम भी दे रहा है। यानी रूस की राह पर चलते हुए ईरान भी सुलह की बात कर रहा है और आर्मेनिया का साथ भी दे रहा है। यही काम रूस भी कर रहा है। पुतिन ने काराबाख के मैदान में अपनी सेना उतार दी है और काराबाख का जंगी मैदान पहले से ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। और दुनिया के कुछ देश खुद को ताकतवर साबित करने के लिए इतना बेताब हैं कि आए दिन जंग की नई कहानी लिखने पर आमादा हैं। रूस से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो यही बता रही हैं। अपनी ताकत दिखाने की होड़, खुद को ज्यादा शक्तिशाली साबित करने की होड़ और दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता बनने की होड़ दो देशों के बीच एक नया वॉर फ्रंट तैयार कर चुकी है। और युद्ध का ये मैदान बन रहा है अमेरिका और रूस के बीच। दोनों ही देश खूब ताकत दिखा रहे हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं और दुनिया के साथ साथ एक दूसरे को भी संदेश दे रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं। ये रूस के इवानोवो में किए जा रहे युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। पुतिन की सेना ने भीषण युद्ध की तैयारी की है, वो तो इस एक्सरसाइज से ही साफ हो गया है। रूस ने मिसाइल से भी जबरदस्त युद्धाभ्यास किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार हो रहा ये युद्धाभ्यास अमेरिका से तनाव का नतीजा है और इसी के मद्देनजर रूस ऐसी तैयारी कर रहा है। उधर तजाकिस्तान में भी रूसी पायलट्स ने युद्धाभ्यास किया। दुश्मन को हवा में करारा जवाब देने की तैयारी की। कम ऊंचाई वाले पहाड़ों से दुश्मन पर निशाना साधा। तजाकिस्तान सोवियत का ही हिस्सा था जो अभी रूस के साथ है, इसलिए वो इस इलाके में आसानी से वॉर एक्सरसाइज करता रहता है। ये तो हुई सीक्रेट सुपर पावर रूस की बात। अब रुख करिए अमेरिका की ओर। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई है, अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई है और दूसरे देशों को ये बताने की कोशिश की है कि हम कल भी ताकतवर थे, आज भी हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने पहली बार F-15 जेट की एयर रिफ्यूलिंग की और संदेश दिया कि जंग के लिए अमेरिकी फाइटर और बॉम्बर तैयार हैं। देखिए कैसे हवा में ही दूसरे प्लेन से फाइटर में ईंधन भरा जा रहा है। एक और रूस और दूसरी ओर अमेरिका, दोनों ही ताकतवर देश दुनिया को ताकत दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अमेरिका को दुनिया सुपर पावर मान चुकी है और रूस शायद खुद को सुपर पावर कहलाने की कवायद में लगा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।